नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और आप सभी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, तो आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में दो बड़ी खुशखबरी हम लेकर आए हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि वीडियो का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है पुरानी गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़े बदलाव को लेकर। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए दो बड़ी खुशखबरी शामिल है। क्या वो नया अपडेट है, आपको आगे हम बताने वाले हैं। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। साथियों, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए दो बड़ी खुशखबरी, यानी कि पुरानी गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। क्या वो बदलाव है, सबसे पहले बात करें। आज के समय में सरकार और अदालतों की तरफ से नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपने अधिकारों की और नियमों की उनको सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आप में से बहुत से नागरिक ऐसे हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में और उनके नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है। अभी वे लोग किसी न किसी प्रकार से परेशानी का सामना करते हैं। आपको ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार की परेशानी से आप लोग आसानी से बच सकें। आज की यह जो वीडियो होने वाली है साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दो महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। कौन सी दो महत्वपूर्ण बातें हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि पुरानी गाड़ियों को लेकर एक नया और राहत भरा फैसला आया है। दूसरा है साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसको फिर रिन्यूअल कराने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम भी लाया गया है। क्या वो दोनों चीज़ें हैं, आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, जो बड़ी राहत आप लोगों को दी गई है, पुरानी गाड़ियों को लेकर अदालत में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है और आप उसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, यानी उस गाड़ी से आपकी कुछ पुरानी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है साथियों। क्योंकि पिछले कई वर्षों से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को लेकर अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते रहे हैं। इसी विषय पर अदालत ने भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वो आगे क्या टिप्पणी की है उसकी भी बात आगे हम करेंगे। वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से और क्लियर समझ में आएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब्त किए गए पुरानी गाड़ियों को लेकर क्या कहा है। अदालत ने कहा है कि केवल वाहन की उम्र के आधार पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि किसी वाहन को केवल पुराना होने के आधार पर अगर आप लोगों ने जब्त किया है, तो संबंधित मामले में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आपको राहत मिल सकती है। इस रूप से वरिष्ठ नागरिक वाहन मालिकों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है। अगली बात है कि क्या 15 साल पुरानी गाड़ी चलाना पूरी तरीके से बंद है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ सबसे ज़रूरी बात आपको ये समझना जरूरी है कि सिर्फ वाहन की उम्र ही अंतिम आधार नहीं होती। यदि वाहन फिटनेस मानकों को पूरा करता है, सभी दस्तावेज उसके अपडेट हैं और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी प्रदूषण प्रमाण पत्र जो होता है वो अगर उसका वैध है, रजिस्ट्रेशन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं अगर पूरी की हैं आपने, तो संबंधित नियमों के अनुसार उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। अपना वाहन का आप लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में इसके नियम अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अपने राज्य के हिसाब से आप लोग अपने वाहन की औपचारिकताएं पूरी कर लीजिए। ठीक है, सबसे मुख्य बात, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन सबको इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, यानी जो बात मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं अगर वे लोग अपनी गाड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत से पुराने वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो अपनी पुरानी गाड़ियों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। क्योंकि साथियों, कई लोगों के लिए नई गाड़ी खरीदना आर्थिक रूप से आसान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि वाहन तकनीकी रूप से आपका फिट है और नियमों का पालन करता है, तो उसका उपयोग जारी रखने की संभावना बनी रहती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों में आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत होगी। अगली बात करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने वालों के लिए भी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। यानी पहले तो मैंने आपको बता दी, जो पुराना वाहन है उसको आप लोग चला सकते हैं नियमों और शर्तों के अनुसार। दूसरी बात करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए जो नई अपडेट आ रही है। यानी कि कई वरिष्ठ नागरिकों की ये शिकायत रहती है कि बढ़ती उम्र के कारण उन्हें लाइसेंस रिन्यूअल कराने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन सच्चाई साथियों ये है, वास्तविकता ये है कि केवल उम्र बढ़ जाने से लाइसेंस रिन्यूअल कराने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या लाइसेंस रिन्यूअल कराने की भी कोई अधिकतम उम्र की सीमा होती है? आपको बता दें, सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कानून में कोई निश्चित अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
मुख्य बात साथियों ये है कि चालक वाहन चलाने के लिए चिकित्सीय रूप से सक्षम और फिट होना चाहिए। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है और निर्धारित प्रक्रिया भी पूरी करता है तो लाइसेंस का रिन्यूअल आसानी से आप लोग करवा सकते हैं। आगे करते हैं, 60 वर्ष के बाद लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। यानी आप में से बहुत से लोग तो ये जानते ही नहीं है कि 60 वर्ष की आयु के बाद जारी या नवीनीकृत किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता सामान्यतः सीमित अवधि के लिए ही होती है। इसके बाद समय समय पर नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। अगर रिन्यूअल के दौरान स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक शर्तों की जांच भी की जा सकती है। अगली बात करते हैं, आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं। तो आपको बता दें कि नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की उम्र में बाधा है या फिर नहीं है। बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि 70 साल, 80 साल या फिर 90 वर्ष की उम्र में हम नया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते, लेकिन केवल मैंने जैसा कि बताया उम्र के आधार पर आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि आवेदक जो है आवेदनकर्ता स्वास्थ्य की दृष्टि में सक्षम है, दृष्टि संबंधी आवश्यक मानकों को पूरा करता है, निर्धारित परीक्षण और प्रक्रिया पूरी कर लेता है, तो वह लाइसेंस के लिए आसानी से आवेदन कर सकता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं पर भी आप लोग के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सबसे मुख्य बात, अगर आपको ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल रहा है तो क्या करें। यदि ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई आ रही है तो संबंधित आपके जो नज़दीकी आरटीओ कार्यालय है वहाँ पर जाकर आप लोग अपना संपर्क कर सकते हैं। कई स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सहायता सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वीडियो के एंड में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सलाह भी देंगे साथियों, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको पालन करना जरूरी होता है, इसलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण सलाह हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। जैसे कि हम वरिष्ठ नागरिक हमेशा अपने दस्तावेज अपडेट रखें। साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जैसे कि वाहन रजिस्ट्रेशन हो गया, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि प्रदूषण प्रमाण पत्र, जो कि वाहन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका वाहन पुराना है, नहीं है तो आपका वाहन सीज भी किया जा सकता है हमेशा के लिए। उसके बाद बीमा दस्तावेज, पहचान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनका आपको अपडेट हमेशा तैयार रखना है। अगली बात करते हैं कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष। जो मैंने ये वीडियो बनाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे क्या रिजल्ट निकलता है। आज हमने साथियों दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जो कि आप लोगों के लिए दो बड़ी खुशखबरी भी थी, एक तरह से कह सकते हैं जो राहत भी थी। पहली कि पुरानी गाड़ियों से जुड़े नियम और राहत के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा, मैंने बताया आपको वरिष्ठ नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने एवं उसको रिन्यूअल कराने के नियम के बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसे आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इस वीडियो को अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही ऐसी उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।